नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे। घर का वातावरण बड़ा शांत और शुभ होगा। परस्पर प्रेम और सौहार्द का वातावरण होगा। संतानें आज्ञा में होंगी। भाईचारा बना हुआ होगा। माता सरस्वती आप पर कृपा करे, आप में मेधा और प्रज्ञा बुद्धि जागे, ताकि आप गुण और अवगुण को समझने में सक्षम हो और जीवन सुचारू रूप से चले। प्यारे बंधुओं, कल मेरे मन में एक विचार आया और उसी पर मैं आज चर्चा करने के लिए आपके पास आया हूँ। मैंने ये अनुभव किया कि मैं आपको अक्सर रत्नों के बारे में कोई बात नहीं करता। उपचार भी वही बताता हूँ जो सबसे थोड़ी कीमत के हों, कि आपके ऊपर इसका वज़न ना पड़े, लोड ना पड़े। ये ना हो कि आप ये सोचते रहें कि ये मैं ऐसा कर सकता था, कर लेता तो शायद मेरे को कुछ इसका लाभ मिल जाता। लेकिन कल मुझे विचार आया कि जो कर सकते हैं उनके लिए क्यों ना बताया जाए। अगर एक व्यक्ति व्यय करने में समर्थवान है, उसके लिए बहुत अच्छे उचित उपचार हैं, उनके लिए बहुत अच्छे रत्न हैं, वो ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं। उनको बताना तो मेरा कर्तव्य है। मैं वो बता रहा हूँ आज आपको। अगर आप ले सको तो इनको बनवा लेना। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि चांदी का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा किसी का शत्रु नहीं है। थोड़ा बहुत उसका बुध के साथ है, लेकिन वो भी कोई इतना महत्व तो नहीं रखता। सोने का मालिक बृहस्पति को माना गया, सूर्य को माना गया, लेकिन नहीं, असली उसका मालिक जो है बृहस्पति का है। बृहस्पति कईयों का शत्रु है। शुक्र का है, बुध का भी है, शनि का भी है, मंगल के साथ उसका प्यार है। लेकिन सबको सोना नहीं। भाई आप ये जी मानिक है, गोल्ड में डालिए, ये फलाना है, इसको गोल्ड में डालिए। चांदी तो आप हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े पैसों में बन जाती है, ठीक बन जाती है, उसका अपना एक समय है। और हर रत्न का भी एक समय है। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि कईयों का 3 वर्ष का है, कईयों का ज़्यादा भी है, पुखराज का लंबा है, हीरे का भी लंबा समय है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। जो पहनना चाहते हैं वो क्यों ना पहने। मैं यही चीज़ सोचते हुए मैं बताता हूँ। अगर आप में सामर्थ्य है, आप ले सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, तो कीजिए, लाभ करेगा। कई लोग जो सरकारी आक्रोश से दुखी होते हैं, मुकदमा हो जाना या कोई ऐसा काम हो जाना जिससे उनके बिजनेस पर सीधी चोट लगी, और कोई ऐसा काम उनसे भूल हुई कि सरकार की ओर से वो दोषी करार दिए गए, मुकदमे पेंडिंग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं आपको बताता हूँ कि सरकार के इन चीज़ों के आक्रोश का स्वामी मंगल है। आप भोंगा धारण कीजिए। वेट वही है, 7.25 7.9, 8.25 ना हो, 7.25 7.9। इसको आप अगर सोने में भी पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, वरना हमारी तरफ से आपको कोई इनकार नहीं कि आप चांदी में पहनिए। और इसकी उंगली वही है, रिंग फिंगर, यानी कि सूर्य वाली उंगली, तीसरी उंगली। अगर आपको सरकारी विपदा है कोई, कि किसी कारण से आप घिरे हुए हैं, इसके अंदर विवादों में घिरे हुए हैं, कोर्टों में जाना पड़ता है, और शत्रुओं की प्रबलता है। अब ये तो पता नहीं होता कि सच्चे आप हैं या दूसरी पार्टी है, लेकिन हर व्यक्ति अपने आप को कहता है जी मैं ठीक पथ पर चल रहा हूँ, चलिए आपका निपटारा हो जाए, आपकी संधि हो जाए और आपके सरकारी लंबित केस खत्म हो जाए, मौंगा धारण कीजिएगा। आगे चलता हूँ। अगर आपका व्यापार के अंदर प्रबल नुकसान हो रहा है, आपकी फैक्ट्रियाँ डाउन जा रही हैं, आपकी दुकानें डाउन जा रही हैं, आपके शोरूम्स डाउन जा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा उपचार आप करना, ये सूर्य के कारण होता है। मैं आज सूर्य पर थोड़ी सी चर्चा कर जाऊंगा आपके साथ कि सूर्य क्या क्या करता है। हर ग्रह के अंदर कुछ गुण भी हैं, कुछ अवगुण भी हैं। सुनना आपने है, समझना आपने है, और अपने अनुसार उसको ढालना है कि मुझे क्या करना चाहिए। हम तो केवल आपके पास सुबह हाजिरी देते हैं, आपको बता देते हैं और चले जाते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं, सारा दिन निकल जाता है और
टेलीफोन कॉल्स हैं, आपके साथ बातें हैं, वार्ता हैं, ये है, सब चलता है। हमारा जीवन ही 50 वर्ष से 30 वर्ष तो पक्के ही हो गए, 50 वर्ष से ज्योतिष की दुनिया में महाराज भृगु पराशर के चरणों में गुजरा, अपने गुरुओं के चरणों में गुजरा। तो मैं बता रहा हूँ, अगर व्यापार में आपको प्रबल घाटे हो रहे हैं, ओवरनाइट आप डाउन आ रहे हैं, खास तौर पर ये घटना मैं देखता हूँ उन लोगों के साथ जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। कुछ लिया, आशा तो ये थी कि ये बढ़ेगा, नीचे आ गया। आप माणिक का धारण कीजिएगा, माणिक का 7.25 7.9, ये भी आप सोने में पहन सकते हैं, वरना चांदी में पहनने से भी कोई बुराई नहीं है। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आज आपको एक ऐसा रत्न बताने जा रहा हूँ जिसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसका महत्व उसके कलर्स के कारण है। इसका नाम है हकीक। ये आम दुकानों पर मिल जाता है, बड़ी साधारण सी कीमत के अंदर, इतने की तो चांदी भी नहीं होती, जिससे कम कीमत में ये मिल जाता है। अगर आपका बुध डिस्टर्ब है तो आप हरे रंग का हकीक पहनना, मंगल डिस्टर्ब है तो लाल रंग का पहनना, लाखिया रंग का पहनना, जो रेड और ब्लैक मिला जुला रंग आता है, जैसा मैंने ये पहन रखा है। और अगर आपका सूर्य कमज़ोर है, आप कोई रत्न और परचेज नहीं कर सकते, आप हकीक लीजिएगा, और वो लाल रंग का होना चाहिए। हकीक जैसे बुध का हरा है, शुक्र का वाइट है, वाइट पहनिएगा। चंद्रमा का मोती है, वो भी लिया जा सकता है और छोटी उंगली में पहना जा सकता है। ये आपको आपकी मानसिक स्थिति को, जो लड़खड़ाहट में चल रही है, वहम में चल रही है, उससे रोक सकता है। प्यारे बंधुओं, हर चीज़ का उपचार है। ज्योतिष ने हर एक को दृष्टि में रख कर काम किए। पहले राजाओं का ज़माना था, वो पहनते यही थे, और आज सामान्य ज़माना है, हम लोग मिडिल क्लास ज़्यादा हो चुके हैं। आप हकीक का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर बहुत बढ़िया हकीक लेना हो तो सुलेमानी हकीक लेना, उसका नाम सुलेमानी हकीक। उसमें क्या है, इसमें ग्लिटरिंग ज़्यादा है, चमक ज़्यादा है उसके अंदर, ये आपने खुद पहचानना है। नाम उसका सुलेमानी हकीक है। हकीक को धारण कीजिए। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा, अगर आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर, पड़ोस के अंदर, मित्रों के अंदर, बच्चों के अंदर नफ़रत का वातावरण चल रहा है, ये छोटा सा सस्ता रतन इस नफ़रत को दूर कर सकता है। क्योंकि ये किरणें रिसीव करता है प्लैनेट की, वो किरणें जब हमारे अंदर जाती हैं, हमारी विचारधारा में परिवर्तन आता है। चंद्रमा का एक मून स्टोन भी आता है, ठीक कीमत का है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मून स्टोन याद रखना, बनवा लेना। कल मेरे दिमाग में आई कि उनको तो बताओ, जो लेना चाहते हैं, जो ले सकते हैं, लीजिए। आप मून स्टोन लीजिएगा, ये मोती से भी ज़्यादा काम कर जाएगा। प्यारे बंधुओं, ये जो अकीक्स मैं बता रहा हूँ, सुलेमानी हकीक या अकीक्स, ये उन लोगों के लिए बड़े लाभकारी हैं जो खेती का काम करते हैं। भले ही वो खेती किसी प्रकार की हो, सब्जी लगाते हो, बड़ा अनाज लगाते हो, कुछ लगाते हो, उनके लिए ये बहुत लाभकारी है। ना जाने इसका क्या संबंध है खेती के साथ, कि इतिहासकार ने इसका वर्णन खेती वालों के लिए ज़्यादा किया। आगे मैं चलता हूँ कि आप जो खेती करने वाले हैं, पीले रंग का या गुलाबी रंग का हकीक पहन सकते हैं, सुलेमानी हकीक आप पहन सकते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, एक और आज एक कल आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, हर आदमी अपनी एक पर्टिकुलर उम्र में आकर अपनी एक योजना बनाता है कि मैं राजनीति में जाऊंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूंगा। उसके लिए वो पढ़ता भी है, लेकिन जब सफलता ना मिल रही हो, ख़ास तौर पर राजनीति के अंदर, कि आप हार रहे हैं, आपके पास सफलता नाम की चीज़ प्रकट नहीं हो रही, आ नहीं रही, तो उस समय आप याद रखिएगा, राजनीति को सफलता प्राप्त करने के लिए आप सुलेमानी हकीक रेड कलर पहनिएगा। लाल रंग बिल्कुल लाल नहीं होता, वो गुलाबी भी नहीं होता, वो थोड़ा सा डार्किश कलर के अंदर आ जाता है। और मैं आपको बार बार अपनी उंगली दिखा रहा हूँ कि इस तरह का डार्किश ले लेना, सुलेमानी हकीक होना चाहिए। सुलेमानी में ये है कि ये बिल्कुल फिसलता है, हाथ पे रखते ही बहुत थोड़ी कीमत में मिल जाता है।
बनाने वाले को कहिए, आपकी उंगली का नाप देगा। एक मैं और चीज़ आपको बताता हूँ, आज मैं इस विषय को थोड़ा सा ले रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। आपने अक्सर गायकों को फिरोज़ा पहने हुए देखा होगा, नीले रंग का फिरोज़ा। ये गायक लोग पहनते हैं, मौसीकी की दुनिया के लोग पहनते हैं, रजत पट और चित्रपट के लोग भी पहनते हैं, इसकी कई तो माला ही पहनते हैं या अपने लॉकेट बनवा लेते हैं। अगर आप कहीं मौसीकी यानी कि संगीतकार हैं, भजन बोलते हैं, गीत बोलते हैं, भजनोपदेशक हैं, आप फिरोज़ा ज़रूर धारण कर लेना। अगर छोटा मिल जाए तो रिंग बनवा लेना, बड़ा मिले तो आप उसका लॉकेट धारण कर सकते हैं। ये आपको बड़ा लाभ करेगा। ये जहाँ राहु को कंट्रोल करता है वहाँ ये और कई प्लैनेट्स को भी कंट्रोल करता है। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिरोज़ा जो है ये उस क्षेत्र का मालिक है जहाँ पर रंगमंच पर जाना है व्यक्ति ने, जहाँ उसको बहुत लोग मिलेंगे। ऐसी स्थिति में आकर जब आदमी बहुत लोगों का परिचित हो जाता है तो उसकी चारित्रिक दृष्टि पर आक्षेप आ सकता है। फिरोज़ा आपको उससे बचाएगा। ये चीज़ मैं लिख कर लाया था कि ये अगर आप ये भी याद रखना, फिरोज़ा सोच कर पहनना। अगर आप पर चारित्रिक दृष्टि में आक्षेप लग चुके हैं या लग रहे हैं या लगने की संभावना है तो फिरोज़ा ना पहनना, ये आपके सारे रहस्यों को उजागर भी कर देगा। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको सच्चाई से अवगत कराऊं। अगर आपके अंदर कमियां हैं, पता होता है इंसान को कि मेरी ये दुर्बलताएं हैं। अगर आपकी चारित्रिक दृष्टि से आप कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं और आप कहीं स्टैंड नहीं करते तो फिरोज़ा ना पहनना। अगर आप चारित्रिक दृष्टि से कुछ हैं तो अवश्य पहन लेना। आप उन मंचों पर सफल हो जाएंगे जिनको रंगमंच का कहा जाता है। प्यारे बंधुओं, समझना आपने है मेरी बात को, मैं तो कहकर चला जाऊंगा। प्यारे बंधुओं, ऐसे है सुलेमानी अकीक जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको डिफेंस भी देता है, रक्षा भी करता है आपकी, पर होना आपके उसके मुताबिक चाहिए, ये अपना कुंडली के अनुसार। अगर आपका सूर्य बहुत अच्छा है तो आप लीजिएगा, डार्क रेड कलर का लीजिएगा, माणिक के रंग का होना चाहिए। अगर आपका बुध कुंडली में ठीक है, ना वक्री है ना अस्त है, अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, आप हरे रंग का, डार्क हरे रंग का लीजिए, बनवाइए और थर्ड फिंगर में पहनिएगा 7.25 रत्ती का, बहुत फ़ायदा होगा। मैं आज सब वो चीज़ें बताने के लिए आ रहा हूँ आपको। सुलेमानी अकीक पहनने वाले से विपत्तियाँ भी दूर होती हैं। विपत्ति का कोई पता नहीं कब किस प्रकार आ जाए, कोई पता नहीं। और मैं हमेशा माता सरस्वती से और अपने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे बैठे बिठाए विपत्ति ना दे देना। मेरा कोई दोष हो तो विपत्ति देना, मैं दोष रहित हूँ, मुझे कोई विपत्ति ना देना। आगे चलता हूँ कि फिरोज़ा की मैंने बात करी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है कि मैं कहीं बाहर गया था, 2013 की बात। तो उनको पता चला कि ये एस्ट्रोलॉजर है, कथावाचक हैं, वो लोग यही काम करते थे। जब मैं वहाँ से चलने लगा तो उन्होंने मुझे माला गिफ्ट कर दी थी, बहुत बड़ी बात। फिरोज़ा शायद इतना सस्ता नहीं है। वो माला आज तक मैंने संभाल के रखी हुई है। हालांकि मैं कथा करने के लिए मंचों पर जाता हूँ, लेकिन मैं कभी गा नहीं सका। मेरे में ये दुर्बलता रही कि मैं जब कथा करता हूँ तो मेरे साथ गायक दूसरे होते हैं, मैं नहीं गा सकता। सरस्वती ने सब कुछ दिया, लेकिन शायद कुछ रोगग्रस्त भी रहा काफ़ी अर्सा जीवन के अंदर, मैं गा नहीं सका। तो मैं बता रहा हूँ कि ये गायकों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन देख लेना आप पर चारित्रिक आक्षेप ना आ जाए। अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि नहीं मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ में कमज़ोर हूँ, मत पहनना। आगे मैं आज आपको एक और बात बताता हूँ कि एक बार एक बहुत बड़े देवता का किसी और देवता के साथ
एक विवाद हुआ, विवाद नहीं, तर्क हुआ, वार्ता हुई। ये सुन लेना मेरी आखिरी बात, इसके बाद शायद मैं वीडियो आज का ख़त्म करूँगा। उसने ये पूछा दूसरे से, जो विद्वान थे ज्योतिष के, कि महाराज राहु वाले के लक्षण क्या है? जिसका कुंडली में राहु ऐसे स्थान पर बैठ गया है और उसकी महादशा शुरू हो गई है, तो उसके लक्षण क्या होंगे? अब लक्षण सुन लीजिए। मैं वो लिख कर लाया था। मैं कहा मेरे जो श्रोता हैं, मेरे जो दर्शक हैं, आप तो मुझे देख लेते हो, मेरे दर्शक हो गए आप तो, उनको पता चलना चाहिए कि राहु करता क्या क्या है। ये आदमी से देखो, पहली बात तो ये झूठ का मालिक है। आपसे ऐसे ऐसे झूठ बुलवा देगा कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को शून्य पर खड़ा कर देगा। कैसे? कि ये झूठ का ही साया है। पहली बात तो ये किसी को समय देकर समय पर नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं, असूल ही नहीं। राहु की दशा में व्यक्ति हो और वो व्यक्ति समय देकर पहुंच जाए, प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। ये उस विद्वान ने, जिनकी किताबें मेरे पास हैं, उनमें मैं उनका नाम क्या बताऊं, आप किताबें खरीद लेना मार्केट से। जो लोग मुझे प्रश्न करते हैं ज्योतिष का, जी मेरा ये ग्रह वहाँ, ये वहाँ, अरे साहब हमारे पास नहीं है वक्त इनको बताने का। आप खुद किताबें खरीदिए, पढ़िए। एक बात बता देने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं बता दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर नॉलेज चाहिए तो अप टू डेट नॉलेज दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि झूठ राहु का दूसरा नाम है। समय देकर ना आना राहु का सबसे बड़ा चिन्ह है। तीसरी बात, बड़े ध्यान से सुनना, समय का अनादर करना। अगर सुबह जागने का टाइम है तो वो सो रहे होंगे, अगर सोने का टाइम है तो वो जाग रहे होंगे। मैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि कई मैसेज मैं सुबह उठकर पढ़ता हूं, क्योंकि मैं तो 4, साढ़े 4, 5 बजे उठ जाता हूं। रात को 12:02 पर किसी ने मैसेज डाला होता है कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं सोचता हूं, अरे जीव तू क्या कर रहा है? अरे कहीं तू राहु की दशा में तो नहीं है? ना उठने का कोई समय, ना सोने का कोई समय। यही बात उसने कही, उस स्कॉलर ने अपनी पुस्तक के अंदर उसका वर्णन दिया होगा, मैंने वो पुस्तक नहीं देखी। समय का अनादर करना और झूठ के उपदेश से बात को आरंभ करना। कई लोगों को आपने देखा होगा कुछ नहीं आता, लेकिन बात कहीं ना कहीं किसी ऐसे ग्रंथ की करेंगे जिसकी 2 लाइनें उन्हें याद हो। उन 2 लाइनों को ही रिपीट किया जाएगा। ये राहु की महादशा का बहुत बड़ा लक्षण है। झूठे वादे में बस इकट्ठे चलेंगे, तुम तैयार रहना। वो बेचारा तैयार होकर बैठा होगा और कोई लेने के लिए नहीं आया। और एक और बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि इनके पास धन की प्रबल कमी होती है, हो जाती है। इनकी इन्हीं आदतों के कारण इन पर निष्ठा और विश्वास उठ जाता है। मैं राहु की कोई निंदा नहीं कर रहा, मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि ये लक्षण पाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी उस आदमी के अंदर, कि धनवान बनने की इच्छा प्रबल होगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और मैं बताता हूं राहु की और उपचार मैंने आपको पहले बता रखे हैं, मैं एक बार रिपीट भी फिर कर रहा हूं, अभी रिपीट कर रहा हूं। उधार लेना, बड़े विनम्र होकर हाथ जोड़कर उधार लेना, लेकिन लौटाना नहीं। और अपमानित हो जाने पर भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं। मिला लीजिए। आपका इतना आपका जीवन है, आप अपने आसपास के राहु के महादशा वाले लोगों को, या जिन लोगों में ये आते व्याप्त हो, उनकी कुंडलियां क्या दिखाएंगे वो आपको, कहां आपको डेट ऑफ बर्थ देंगे। ये लक्षण है। दूसरी बात, घर के कूड़ा करकट को ऐसे संभाल कर रखेंगे कि ये फिर काम आ सकता है। अगर कोई कुर्सी टूट गई है और पता है कि यह ना तो रिपेयर होती है ना किसी काम आनी है, पर संभली पड़ी है सीढ़ियों के अंदर, बुद्ध को वैसे इन्होंने ग्रहण लगा दिया क्योंकि सीढ़ियों का मालिक बुद्ध है, टूटी हुई कुर्सी भी जो है
वो सीढ़ियों में पहुंच गई, समझ लो राहु की दशा घर में किसी ना किसी को लगी हुई। ये छोटी छोटी बातें थी, मैं लिख के लाया था। मैं कहा आपको बताऊंगा कि ये राहु की दशा के लक्षण मिला लीजिए। ये आज का मेरा विषय बड़ा आसान है कि हाउ टू जज ए पर्सन, कि किसकी दशा में है। शनि की दशा में ऐसा नहीं होगा, केतु की दशा में ऐसा नहीं होगा, मंगल की दशा में ऐसा नहीं होगा कि व्यक्ति आड़ कबाड़ को संभाल कर रखे कि शायद फिर कभी काम आ जाए, कोई मिस्त्री मिल गया तो रिपेयर कराऊंगा, जबकि वो रिपेयर होने वाली चीज़ रहती नहीं। संभला पड़ा। झूठ प्रधान ऐसा जीव आर्थिक लेन देन में पूरी तरह खोटा हो। मेरे प्यारे बंधुओं, मैंने आज का ये कई किताबों में से निचोड़ निकाला, कई दार्शनिक लोगों का जो हमारे यानी कि ये समझे बड़े सीनियर रहे, जिन्होंने कुंडली ज्ञान पर, ज्ञान तो आज बड़े हो गए हैं। मुझे कई लोग कहते हैं हाथ देखते हो, हाथ दिखाने के लिए आप आओगे मेरे पास। रेखाएं तो हर महीने बदल रही हैं, हर साल बदल रही हैं। जैसे कर्म हम करते हैं वैसे बन जाती है। ज्योतिष है ए थिंग हु इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल साइंस। मेरे प्यारे बंधुओं, आज मैं आपको एक और बात बताता हूँ और उसके साथ मैं आपसे आज्ञा भी चाहूँगा। आज 21 मिनट फिर हो गए। कोशिश करता हूँ वीडियो छोटा रहे, दर्शक स्विच ऑफ ना कर दें कहीं कि हो गया देख लिया। नहीं, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर, याद रखना इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, ये अजमा कर देखा है यशपाल हंस ने। आपने देखा होगा कुछ लोग आपकी प्रोग्रेस को दीदा दानिश्ता देख रहे होते हैं कि फलां व्यक्ति इस वक्त उन्नति की सीढ़ियां चढ़ रहा है। अगर आप कहीं, मैं आज उन शब्दों को इस्तेमाल कर रहा हूं जो हम आपस में करते हैं, अगर आप उसको कहीं कह दो कि नहीं आजकल ईश्वर मेरे पर बड़ा मेहरबान है, मैं उन्नति कर रहा हूं, मेरा कारोबार भी ठीक चल रहा है, मेरी फैक्ट्री भी ठीक चल रही है। अब उसका जवाब किसका जवाब? जिसका चौथे भाव में सूर्य बैठा हुआ हो। वो कहेगा ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, आपकी जगह मैं होता तो मैं इससे भी ज्यादा उन्नति कर जाता। ये जवाब होगा उसका, जिसे हम कहते हैं ना द्वेष। मैं बड़ी मुद्दत नहीं समझ सका था इस पॉइंट को। ये अभी 5-7 साल पहले जब मैंने बार बार उन द्वेषियों की कुंडलियों को देखा, चतुर्थ स्थान में सूर्य को पाया, बुध महाराज बैठे हैं, 7 अस्त हैं, शुक्र बैठा है, वो अस्त है। अगर वो अस्त ना होते तो शायद उसके अंदर द्वेष की इतनी भावना ना आती। मैं आपको कोई कुंडलियों की कमजोरियां बताने के लिए नहीं आता, मैं रोज कुंडलियों का गुणगान करने के लिए भी आता हूं, और जिनकी करने के लिए होती है मेरा प्राइम कर्तव्य है, मेरी ये मेरा धार्मिक कर्तव्य है कि मैं आपको सच्चाई से अवगत कराऊं। आज मैंने बताया कि मैंने 10 वर्ष में चतुर्थ भाव के किसी व्यक्ति को, जो जिसका सूर्य चतुर्थ भाव में था, द्वेष से कम नहीं पा। उनका उपचार मैं बताता हूँ। सूर्य जिसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होकर वहाँ बैठे, वो चंद्रमा के दान करे। चंद्रमा का दान फिर वही दूध का आता है। पानी का दान करना। अभी कुछ ही दिनों के बाद निर्जला एकादशी आएगी, मुझे ये डेट नहीं पता, मैं पंचांग नहीं देख पाया। निर्जला एकादशी आएगी, उस निर्जला एकादशी में शरबत दान करना। आपका सूर्य कुछ ठंडा होगा, आपके अंदर दूसरों से की जाने वाली घृणा की भावना बहुत कम हो जाएगी। राहु के मैंने आपको बता रखे हैं। राहु का मैंने आज आपको ये भी बताया कि आप सुलेमानी अकीक गोमेद के रंग का भी ले सकते हैं। केतु के रंग के भी आपको मल्टी कलर के आपको सुलेमानी अकीक मिल जाएंगे, चांदी में पहनिए। और मैं बताया करता हूँ, कहा करता हूँ कि शनिवार का जो है वो आप डार्किश कलर के ही हैं, आप काले रंग का भी ले सकते हैं। महाराज शनि तो वैसे भी काले ही हैं, वो ले सकते हैं आप। और घर आने वाले किसी भिखारी को खाली ना लौटाना। फिर कहता हूँ, कुंडली का प्राइम ग्रह चंद्रमा है। आदतें हर ग्रह देता है। बुध ज्ञानवान बना देगा, बृहस्पति अध्यात्म में ले जाएगा, शुक्र रोमांस में ले जाएगा, शनि आपको न्याय करने की ताकत भी दे सकता है। शनि जिनका प्रधान होता है
वो उन सीटों पर जाकर बैठते हैं जिसको न्यायाधीश बोलते हैं। शनि का काले रंग का सुलेमानिया की चांदी में पहनना इस उंगली के अंदर, बीच वाली उंगली के अंदर। मेरे प्यारे बंधुओं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, आपसे ज्योतिष की बातें करते हुए कोशिश करता हूं कि आपको वो बातें पता चले जो आपके लिए कल्याणकारी हों, आपके कल्याण मार्ग खुलें और आपके जीवन में उन्नति में कोई बाधाएं ना आए। अपने घर में आने वाले किसी भी याचक को देख लेना, याचक ही हो, कुछ और ना हो, याचक ही हो, और शनिवार वाले शनिदेव को चप्पल उतरवा कर सिक्का तेल आदि का दान करते रहना। ईश्वर आप पर कृपा करे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। मैं यशपाल हंस करनाल से आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर आपको आनंद में रखे। मेरी माता सरस्वती की आप पर पूर्ण कृपा हो। नमस्कार।